बामन भगवान विराजमान हैं। जो भी महान भाव, जो भी माताएं बहनें बामन भगवान का पूजन करना चाहती हैं, आज हमारे बीच में श्री बामन भगवान पधारे हैं। सभी लोग आकर बामन भगवान का पूजन करें और बामन भगवान से संपूर्ण, जैसे राजा बलि ने 3 लोक का सर्वस्व समर्पण किया था, उनके चरणों में तनमन समर्पण करें। डोली उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगनी सारा। डोली उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगनी ये सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हरा रे, जगत का पालन हरा। मैं आज तेरा मेहमान, आज तेरा मेहमान तू कर ले, मुझसे जरा पहचान भगत भर ले। जो भी माताएं बहनें श्री बामन भगवान का पूजन करना चाहती हैं, बामन भगवान आपके समक्ष विराजमान हैं। एक भजन सभी लोग पूजन करें। बोलिए श्री बामन भगवान की जय हो। हरि बामन का भेष बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए, बनाए राजा बलि के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए, बनाए राजा बलि के द्वारे आए। राजा बलि के द्वारे आए, राजा बलि के द्वारे आए। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे, माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे, सिर छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। हाथों में कमल लला
पे जने उधरे सिर पे चोटी सोहे, तन पे जने उधरे सिर पे चोटी सोहे, तन पे जने उधरे सिर पे चोटी सोहे, तन पे जने उधरे सिर पे चोटी सोहे। चरणों में आज सुहाए सुहाए बलि राजा के द्वारे आए, हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए, हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा के द्वारे आए। बोलिए बामन भगवान की जय हो। और जो भी माताएं बहनें पूजन करना चाहती हैं वो आराम से व्यवस्थित रूप से आकर भगवान का पूजन कर सकती हैं। आवे और पूजन करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जब यहाँ से बामन भगवान बलि के यहाँ पहुंचते हैं तो बलि ने देखा तो बलि की श्रद्धा और बढ़ गई। बोले आज तक मैंने ऐसा बाल ब्रह्मचारी नहीं देखा। बोले गुरुजी ये कौन है? ये लगता है कि आज मेरे मंडप में साक्षात भगवान सूर्य पहुंच गए। बोले राजा सूर्य नहीं तो चंद्रमा अवश्य हो गए। आपस में गुरु शिष्य बात ही कर रहे थे कि जब तक भगवान और समीप पहुंच गए। बलि ने कहा गुरुजी बोलते क्यों नहीं? बोले देख नहीं रहे हो माला जप रहे हैं। बलि ने कहा कि लगता है कि आज मैं क्या क्या दे दूं, लगता है कि आज मैं सर्वस्व दे दूं, पर बोले तो ये। जब काफी समय हुआ तो भगवान ने अपनी माला पूरी की। भगवान ने कहा यदि किसी से कुछ लेना है तो दिखाना तो पड़ेगा, बगैर दिखाए तो कुछ कोई देने वाला है नहीं। तो भगवान ने कहा अच्छा आप राजन मुझे यदि दान की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत नहीं कर रहे। आपके बाबा हिरण्यकश्यप बड़े दानी थे। आपके बाबा प्रहलाद, उनका तो भक्तों में एक नंबर नाम है। और आपके पिता विरोचन बहुत बड़े दानी थे। जब यहां भगवान वामन ने एक एक के बारे में बताया तो बलि की श्रद्धा और तेज हो गई। बोले हे भगवान ये नेक सा बाल ब्रह्मचारी, ये तो मेरी 3 पुस्तों के बारे में बता रहा है। इस प्रकार से जब वहां भगवान ने बताया, बोले महाराज आज लगता है कि मैं आपको क्या क्या दे दूं। भगवान ने कहा ठीक है आप बताओ। बोले महाराज एक काम करिए आप कुछ तो ले लें। भगवान ने कहा देखो भैया न मैं किसी से 1 रुपया लेता न किसी को 1 रुपया देता। आज 1 रुपया दोगे कब 10 रुपए की इच्छा होगी तो मेरा जो नियम है ये बिगड़ जाएगा। तो बोले महाराज एक काम करिए आप अपना विवाह कर लीजिए। बोले ठीक है मैं विवाह कर लूंगा, पर जो ब्राह्मणी आएगी वो रहेगी कहां? तो बलि ने कहा महाराज मैं सोने का बना बनाया कंचन का महल दे दूंगा। बोले वो तो ठीक है राजन, आप कंचन का महल दे देंगे, जब ब्राह्मणी आएगी तो बच्चे होंगे। बोले हाँ महाराज होनी चाहिए। बोले उनके खाने की व्यवस्था क्या करोगे? बोले खाने के लिए मैं सुंदर भंडारा खुलवा दूंगा। बोले शिक्षा की क्या व्यवस्था करोगे? बोले महाराज अपना पुराना विद्यालय है ना हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, आपके कुमारों की वहां सुंदर शिक्षा की व्यवस्था कर देंगे। बोले ठीक है राजा।
जब बच्चे होंगे तो कोई अस्वस्थ होगा। बोले हाँ क्यों नहीं। बोले उसमें एक आध बालक मर भी सकता है। बोले हाँ मर भी सकता है। तो बोले ठीक है राजन, जब बच्चा मरेगा तो मरने के बाद जो रोया जाता है उसके लिए क्या करोगे। बोले मतलब। बोले जब बच्चा खत्म होगा तो बच्चे के खत्म होने में लोग रोते हैं। बोले हाँ महाराज रोते हैं। तो बोले उसके लिए क्या करोगे। बोले महाराज बच्चा आपका खत्म होगा तो रोने वाले में किराए के थोड़ी बुलाऊंगा क्या। भगवान ने मना कर दिया। बोले भैया हमें बिल्कुल विवाह नहीं करना, दो टूक मना कर दिया। बलि ने कहा गुरुवर बड़ी मुश्किल से तो इनने हाँ कहा और एक सेकंड में ही बदल गए। बलि ने कहा महाराज कुछ तो मांगो। तो भगवान ने कहा राजन देना है तो सिर्फ मुझे 3 पग भूमि दो। कि तस्मात् तत्तो महिमीसा वृणो हम बरदर सभा पदानि तीनि तैत्रेन्द्र संमितानि पदा। अरे राजन देना चाहते हो तो मात्र मुझे 3 पग भूमि दे दो। बोले वाह महाराज अभी आपसे मांगना भी नहीं आता और विचार कर लीजिए। बोले नहीं 3 पग लूंगा वो भी अपने पैर से नापूंगा। बलि ने कहा लो कर लो बात। 3 पग भूमि वो भी अपने पैरों से। अरे महाराज उसमें तो कुछ एक आसन भी नहीं बनेगा। भगवान ने कहा देखो राजन 3 से न 3.25 लूंगा न 3.25 लूंगा, लूंगा 3। तो बलि ने कहा महाराज आप अभी छोटे हैं और विचार कर लीजिए। बोले नहीं राजन देना है तो सिर्फ 3 पग भूमि दी। बोले ठीक है महाराज जहां से उचित चाहे नाप। बोले नहीं ऐसे नहीं दी जाती। तो बोले कैसे दी जाती है। बोले संकल्प करो। अरे बोले महाराज मेरी भी तो इज्जत है, मैं 3 पग भूमि का क्या संकल्प करूं। बोले नहीं बगैर संकल्प के नहीं लूंगा। बोले ठीक है। जिस संकल्प की बात आई तो यहां पर गुरु शुक्राचार्य जी ने देखा। बोले अरे ये बौना बातें बहुत देर से बना रहा है, बात क्या है। शुक्राचार्य जी ने जैसे ध्यान लगा करके देखा सब समझ गए। बोले राजन मना कर दे। बोले क्यों। बोले जानता है इसे कौन है। बोले कौन है। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि ये सिबोरे चने साक्षात भगवान विष्णु रव्या कस्यापदितिर्जातो देवानां कार्य साधिकाः। राजन न ये बामन है न ये 53 है, ये साक्षात विष्णु बौना बन के आया है। यदि तूने 3 पग भूमि दी तो सब कुछ ले जाएगा। बोले महाराज कुछ भी हो मैं तो दूंगा। बोले राजन मना कर दे। तो शुक्राचार्य जी अपनी नीति में कहते हैं कि राजन 8 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। शुक्राचार्य अपनी नीति में कहते हैं, ध्यान देने लायक बात है। कौन कौन सी हैं 8 जगह कि स्त्री नरमि विवाहे चा विद्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण थे हिंसाया नान्यतम
संसात गुप्सितम। 8 जगह ऐसी होती हैं कि जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। स्त्री नर विवाहे चा वित्यर्थे प्राण संकट। माताओं से यदि झूठ बोलना पड़े तो भी पाप नहीं लगता, क्योंकि माताओं का जो हृदय होता है, हमने देखा है जब भी माताएं किसी पार्टी में जाती हैं तो घर में आकर के एक ही डिमांड करती है, अरे क्या बताऊं, मैं तो उस पार्टी पे गई थी तो वो तो मुझे अपना मंगलसूत्र दिखा रही थी, तो मैंने भी ठाना है कि इससे बड़ा मंगलसूत्र बनवा के आऊंगा। तो वहां कहना पड़ता है, देवी जी अगले महीने बन जाएगा। क्योंकि समस्या तो टले, तो माताओं से भी झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। स्त्री नर में विवाह जा, किसी कुंवारी कन्या के विवाह में यदि झूठ बोलना पड़े तो भी पाप नहीं लगता। वित्यर्थे प्राण संकटे, जिस व्यक्ति के प्राण संकट में फंसे हों, हमारी झूठ बोलने से जिसके प्राणों की रक्षा हो रही है, झूठ बोल लेना चाहिए। स्त्री नर विवाहे चा वित्यर्थे प्राण संकटे। गो ब्राह्मण हिंसायां, हमारे झूठ बोलने से यदि गौ हत्या बंद होती हो तो झूठ बोल लेना चाहिए। हमारे सनातन धर्म की रक्षा होती हो तो झूठ बोलना चाहिए। किसी को फांसी हो रही हो, हमारे झूठ बोलने से यदि उसे जीवन दान मिल रहा हो तो सत्यवादी नहीं बनना चाहिए, वहां झूठ बोल देना चाहिए। इस प्रकार से शुक्राचार्य जी ने कहा, राजन मना कर दे। 8 जगह हैं पाप नहीं लगता। बोले गुरुजी मैं कैसे मना कर दूं? अब जब वहां पुनः संकल्प की बात आई, बोले राजन संकल्प करो। बोले ठीक है महाराज। संकल्प का मतलब होता है पक्का रजिस्ट्रेशन। संकल्प करने के बाद जजमान मुकर नहीं सकता, क्योंकि जो तीर्थों में पंडे होते हैं बहुत दयालु होते हैं बेचारे। कहते हैं अरे महाराज आप दान कर दीजिए, आता रहेगा। और जब तक हमने दान किया है, जब तक हमारे यहां से नहीं जाता तो रात नींद नहीं आती। इस प्रकार से पुराण अंतर्गत प्रसंग आता है कि जैसे बलि ने जल का पात्र उठाया तो शुक्राचार्य जी उसी पात्र में नाल में बैठ गए कि न जल गिरेगा न चेला लुटेगा। तो भगवान ने कहा, राजन ये पात्र हमें दो, ये काफी दिन से रखा है पात्र, इसमें जंग लग गया होगा। जैसे भगवान ने अपने आसन से एक कुसा निकाली, जोर से फेंक के मारी, शुक्राचार्य की आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोले हे भगवान लेना देना भाड़ में गया, हमारी तो एक आंख पधार गई। तो कहने का अभिप्राय गुरु हुए हैं जो प्रत्येक स्थिति में एक ही दृष्टि से देखे। जो अभेद दृष्टि से देखता है तो उसकी एक आंख हटा ही देनी चाहिए। बोले राजन प्रणाम करो। जैसे यहां बलि ने प्रणाम किया तो भगवान ने अपना एक रूप और धारण किया। बोल विराट भगवान की जय हो। तो 7 लोग ऊपर के भू भू जनः महातपः, जब यहां से भगवान का चरणारविंद ब्रह्म कटाक्ष को पार किया, उसी समय ब्रह्मा जी ने भगवान का चरणोदक अपने कमंडल में रखा, जिसे हम श्रीमती गंगा कहते हैं। इसी का नाम विष्णुपदी है, इसी का नाम जटाशंकरी है। और 7 लोक नीचे के अतल सुतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल। बोले राजन अब तो तुम्हें नरक में जाना होगा। बोले क्यों? बोले मैंने तो 2 ही पग में नाप लिया। बोले महाराज ये बताइए कि धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? बोले राजन धन का जो मालिक होता है वो धन से 8 गुना बड़ा होता है। बोले अभी मैं बाकी हूं महाराज, मुझे नाप लीजिए। बोले बलि मैं आया था तुझे ठलने, पर तूने तो मुझे ही ठल लिया। यद्यपि बलि पहले समझ गए थे, तो बलि ने सोचा कि मेरा भी एक नाम रहेगा दानियों की लिस्ट में, कि श्री हरि नारायण को मेरे यहां मांगने आना पड़ा।
इस प्रकार से गोविंद ने कहा, बलि मांगो क्या चाहिए? बोले प्रभु क्या चाहिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बोले आज से मैं तुम्हें सुतल लोक का राज्य देता हूं। तो बलि ने कहा, महाराज मेरी भी एक शर्त है, मेरी यह शर्त है कि जब भी मैं अपने महल से निकलूं आपका दर्शन करूं। तो भगवान ने कहा, इसका मतलब मैं तुम्हारा चपरासी बन जाऊं। बोले महाराज ये मैंने कब कहा? अरे ये तो जब ही संभव है कि लिए डंडा मैं तुम्हारे दरवाजे में 24 घंटा खड़ा रहूं। आप कब बाहर निकलोगे, कब अंदर जाओगे, ये तो जब ही संभव है। सुतल लोक का राज राजा बलि को प्रभु ने दिया। अब यहां से कुछ दिन के बाद जब श्री हरि नारायण का दर्शन नहीं हुआ मां लक्ष्मी को, तो लक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा, बोले आजकल श्री हरि नारायण नहीं दिख रहे, क्या बात है? तो नारद जी ने कहा, आपको पता नहीं है, आजकल प्रभु ने विदेश में नौकरी कर ली है। जब पूरा समाचार बताया तो बोले एक काम करो, ये जो बलि है इसकी कोई बहन नहीं है, सुंदर रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, तो आप कुछ ना कुछ नाटक करो। बोले ठीक है। सुंदर रक्षाबंधन का त्योहार आया, माता लक्ष्मी ने रोते हुए एक सोने की थाल में सुंदर राखी सजाई, बीच मार्ग में बैठ गई। वहीं से निकला बलि। बोले क्या बात है? बोले भैया आज सुंदर रक्षाबंधन का त्योहार है, अब मेरे कोई भैया नहीं है। बोले चिंता करने की कोई बात नहीं है, तेरे कोई यदि भैया नहीं है, मेरे भी कोई बहन नहीं है। सुंदर रक्षाबंधन का त्योहार आया और माता लक्ष्मी राजा बलि के यहाँ पहुंचती हैं। जब गोविंद को यहाँ देखती हैं तो इशारा किया, थोड़ी देर खड़े रहिए। तो सुंदर यहाँ माता लक्ष्मी ने राजा बलि को सुंदर राखी बांधी। बोले बहन मांग क्या चाहिए? बोले भैया और तो सब कुछ है, पर ये द्वारपाल मिल जाता तो कितना अच्छा रहता। तो बलि ने कहा, आप लोग महान ठगिया। यहीं से माता लक्ष्मी ने श्री हरि नारायण को बंधन मुक्त करवाया। वहीं से ये रक्षाबंधन की प्रथा चल गई। जैसे पंडित जी लोग जब मंत्र पढ़ते हैं तो कौन सा मंत्र पढ़ते हैं? ऐन बंधु बलि राजा। वहीं से बलिदान की प्रथा प्रारंभ हो गई। यहीं से श्रीमद्भागवत में 9वें स्कंध में प्रवेश करते हैं। ये कैसा प्यारा वंश है हमारे राघवेंद्र सरकार का कि राम कृष्ण दो ये है, अयंतरी नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। तो राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। पर जो कृष्ण ने किया वो नहीं कर सकते, पर जो राम ने किया वो कर सकते हैं। कई लोग कह देते हैं कि जो भगवान ने किया वो हम कर सकते हैं। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि भगवान का जन्म कहाँ हुआ? जेल खाने में। 1 घंटे के थे, गोकुल भागना पड़ा। 7 दिन के थे, पूतना का उद्धार करना पड़ा। 7 रात्रि पर्यंत गिरिराज को उठाया। दोनों भगवान हैं, एक तरफ मानवता है और एक तरफ भवकता ज्यादा है। तो जो राम ने किया वो कर सकते हैं, पर जो कृष्ण ने किया वो कभी नहीं कर सकते। कि प्रातः काले उठी के रघुनाथ, प्रातः काले उठ के रघुनाथ, माती पिता गुरु नवहि माता, माती पिता गुरु
रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। कम से कम इतना तो करना चाहिए कि अपने माता और अपने पिता, अपने गुरुजन को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षा राघवेंद्र सरकार से लेनी चाहिए। तो यह जो राम कथा है, ये श्रीमद् भागवत में बहुत संक्षिप्त राम कथा है। ठाकुर जी में चलवाइए तो ध्यान दीजिए, हर व्यक्ति को मंच में मत लाएं, क्योंकि ये भगवान का आसन है। कौन सा व्यक्ति, मुझे नहीं कहना चाहिए, इस आसन पे शुद्ध अवस्था में आना चाहिए, क्योंकि भागवत की मर्यादा होती है। हम लोग कपड़े क्यों रोज चेंज करते हैं? ऐसा मत सोचिएगा कि कपड़े ये शौक से चेंज किए जाते हैं ना। जिस कपड़े को एक दिन पहन लेते हैं, उस कपड़े को दूसरे दिन या तो धुलना पड़ता है, ये तो दूसरा कपड़ा हो। तो आज के समय में भैया कौन धुलने वाला? जब अपने कपड़े स्वयं लोग नहीं धुलते तो हम लोग कहाँ धुलेंगे? तो हमें व्यवस्था करके चलनी पड़ती है। क्यों? कि चूंकि ये पवित्रता का आसन है। क्या पता व्यक्ति कहाँ से आया है, गंदी जगह से आया है, बाथरूम करके आया है, नहाया है, धोया है या नहीं। तो हर व्यक्ति को मंच में आने का अधिकार नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, मैं किसी जात विशेष की बात नहीं करता, एक मैं पवित्रता की बात करता हूँ, क्योंकि एक मंच जो है तो पवित्रता का विषय है। इस प्रकार से तो वहां पर राघवेंद्र सरकार ने जो किया, जल्दी करिए आप, जो राघवेंद्र सरकार ने किया वो कर सकते। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। इस प्रकार से जिस वंश में राघवेंद्र सरकार का जन्म हुआ, उसे हम आप सूरवंश कहते हैं। कैसा प्यारा वंश है। तो सूरवंश और चंद्रवंश की एक विशेषता थी। सूरवंश में जितने भी राजा थे, जब तक उन्होंने पुत्रष्टि यज्ञ नहीं किया, किसी के संतान नहीं हुई। चंद्रवंश की एक विशेषता थी कि चंद्रमा से लेकर के द्वारिका तक जब तक झगड़ा नहीं हुआ, तब तक किसी का विवाह नहीं हुआ। तो यह राम कथा श्रीमद् भागवत में बहुत संक्षिप्त है। तो नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मारीच, मारीच के पुत्र है कश्यप, कश्यप के ही पुत्र है सूर, सूर का एक नाम है विश्वान, बल्कि सूर का वास्तविक नाम विश्वान है। सूरवंश उन्हीं से प्रारंभ हुआ। विश्वान के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ, उसी को हम और आप वैवस्वत मनु कहते हैं। वैवस्वत मनु के जो पुत्र हैं, उनका नाम है सुधुम्न। शिव जी के आश्रम में गलती से गए, स्त्री बन गए। भगवान श्री कृष्ण ने ही इन्हें मुक्ति दिलाई थी। वैवस्वत मनु के बड़ी चिंता हुई। उनके 10 पुत्र थे, उनमें एक पुत्र का नाम है सरयाती। वैवस्वत मनु के सरयाती नाम के जो पुत्र हैं, उनके यहाँ एक परम सुंदरी कन्या है। उस कन्या का नाम है सुकन्या। एक दिन वैवस्वत मनु जंगल के लिए गए, प्रस्थान करने के लिए। एक ऋषि वहां तपस्या कर रहे थे, पूरा शरीर दीमक में ढका हुआ था। तो सुकन्या ने बाल चबस्तावस या कौतूहल बस ऋषि के गड्ढे में पुरोह दिया। ऋषि कुपित हो गए। जब ऋषि कुपित हो गए तो वहां चमर ऋषि के साथ सुकन्या का पानी ग्रहण किया। अश्विनी कुमार ने आकर के नेत्र प्रदान की। जब समर ऋषि अंधे हो गए, बड़ी चिंता हुई। इसी सूरवंश में एक तपस्वी राजा और हुए, उनका नाम है नभाग। नभाग के हुए नाभाग और नाभाग के हुए महाराज अम्बरीश। तो महाराज अम्बरीश का यह नियम था कि जितनी भी एकादशी आती थी, सभी एकादशी का व्रत करते थे। कल एकादशी थी,
पर आप लोग ऐसा बैठे हैं कि जैसे कल की एकादशी आज तक आपको प्रभावित करती हो। मानव मात्र को, हर व्यक्ति को एकादशी का व्रत करना चाहिए। भागवत में वर्णन आया है, पर जो व्यक्ति व्रत नहीं कर सकता तो कम से कम एकादशी के दिन अनाज का पारण ना करे। और अनाज में चावल जरूर ना पाए। एकादशी के दिन ना तो चावल खरीदना चाहिए, ना तो चावल बेचना चाहिए, ना तो चावल किसी भिखारी को भिक्षा में भी देना चाहिए। एकादशी का जो महत्व है, अम्बरीश महाराज जितनी भी एकादशी आती हैं सभी एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी का नियम होता है, जब भी एकादशी का व्रत करें तो द्वादशी तिथि में पारण कर लेना चाहिए। कुछ एकादशी होती है, एकादशी और द्वादशी साथ में होती है, उस एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। एकादशी मानव मात्र को सबको करना चाहिए। महाराज अम्बरीश व्रत करते हैं, अब पारण करने के पहले सबसे पहले किसी ब्राह्मण को प्रसाद पवाते हैं, फिर स्वयं पाते हैं। ये नियम था। हमें आपको भी ऐसा करना चाहिए। जब भी प्रसाद पाएं, एकादशी का पारण करें, या तो किसी कन्या को या किसी विप्र को प्रसाद पवाएं, उसका कई गुना फल मिलता है। आज महाराज अम्बरीश ने ऐसा किया। दुर्वासा जी पहुंचे, दुर्वासा जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, बोले महाराज पधारिए, आपने बहुत बड़ी कृपा की, आज मेरा एकादशी का व्रत है। तो दुर्वासा जी ने कहा एकादशी तो मैंने भी किया है। बोले महाराज मेरे यहाँ प्रसाद पा लेते तो कितना अच्छा रहता है। तो दुर्वासा जी वहां से संध्या बंदन करने लगे। जब तक महाराज अम्बरीश ने कुछ विप्रों से पूछा तो द्वादशी तिथि में त्रयोदशी आने वाली थी। उसी समय महाराज अम्बरीश ने शरणोदक पान किया कि मेरा व्रत भी खुल जाएगा और मुझे पूजा का अपराध भी नहीं लगेगा। जब तक यहां से दुर्वासा जी पहुंचे, देखा, बोले राजन तुमने मुझे बिगड़ पवाए प्रसाद पा लिया, मैं तुम्हें अभी साफ देता हूं। दुर्वासा जी कुपित हो गए, जिससे अपने सिर से एक जटा निकाली और जमीन में पटका, तो वहीं से एक कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हो गई, जिससे महाराज अम्बरीश की तरफ छपी। उसी समय महाराज अम्बरीश ने हाथ जोड़ा, बोले हे प्रभु, मैंने संत ब्राह्मण में भी किसी प्रकार का अंतर न समझा हो तो मेरी रक्षा करें। तो चक्र सुदर्शन ने कृत्या को वहीं भस्म किया और वही चक्र सुदर्शन दुर्वासा जी के पीछे लग गया कि हम भक्ति पराधीन स्वतंत्र द्विजाः साधुभिर्ग्रस्त हृदया भक्तिर्भक्ति जना प्रियाः। जब चक्र सुदर्शन पीछे लग गया तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले प्रभु रक्षा करो। बोले भैया नारायण के भक्त का तुमने अपराध किया है, मैं तुम्हारी क्या रक्षा कर सकता हूँ। भगवान शंकर के पास पहुंचे, बोले महाराज रक्षा करो। बोले भैया जिसका सुदर्शन तुम उसी के पास जाओ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अब तो यहां से दुर्वासा जी जब गोविंद के पास पहुंचते हैं तो गोविंद को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, बोले महाराज रक्षा करिए। बोले क्या हुआ? बोले ये जो चक्र सुदर्शन है आपका, महाराज 1 वर्ष बीत गए। यहाँ गोविंद ने कहा दुर्वासा जी आपने अपने आप को भक्त माना पर अम्बरीश को नहीं माना। मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। जब भक्त मुझे प्रसाद लगाते हैं तो पा लेता हूँ, और जब तक भक्त प्रसाद नहीं लगाते ऐसे ही बैठा रहता हूँ। कि अहो बनन्ति दासाना महत्वं दृष्ट्य पाठ्य में
कृतागसो पियतिराज मंगलानि समीह से। अरे राजा, तुमने अपने आप को भक्त माना पर अम्बरीश को नहीं। वहां से महाराज अम्बरीश, दुर्वासा जी महाराज अम्बरीश के पास पहुंचते हैं तो महाराज अम्बरीश वही श्रणोदक का कटोरा लिए खड़े थे। 1 वर्ष बीत गया था। बोले राजन, तुमने अभी तक प्रसाद नहीं पाया। बोले महाराज, कैसे पा सकता हूं? मेरा भी एक प्रण था कि जब तक मैं आपको प्रसाद नहीं पवा दूंगा, जब तक प्रसाद नहीं पाऊंगा। वहीं पर दुर्वासा जी देख करके बिल्कुल पानी पानी हो गए। महाराज अम्बरीश ने दुर्वासा जी को प्रणाम किया, प्रसाद पावाया। बोले आज मैं समझ गया, यदि भक्तों का देखना हो तो ये है। तो सूर्यवंश में एक प्रतापी राजा और थे, राजा युवनाश। राजा युवनाश ने सुंदर पुत्रेष्टि यज्ञ किया। पंडितों ने उसी यज्ञ के अमृत जल को रखा। रात में राजा को प्यास लगी, राजा स्वयं जल को पान कर गए। वशिष्ठ जी ने जब यहां पर ध्यान लगा करके देखा, बोले राजा, यदि रानी पीती तो रानी के बच्चा होता, अब तो तुम्हें पान किया है तो तुम्हें ही बच्चा होगा। राजा चक्कर में कि हे भगवान, अब क्या किया जाए? क्योंकि जो आज के डॉक्टर करते हैं, ये हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले कर चुके हैं। आज के लोग कहते हैं कल्पोल कल्पना है, ये कपोल कल्पना नहीं है, इस शास्त्र में लिखा है। कुछ समय के बाद जब राजा युवनाश के पेट को चीरा गया तो सुंदर बालक निकला, जिसको कहते हैं मानधाता। तो यहां बच्चा जच्चा दोनों स्वस्थ। बोलिए बालक दुग्ध किसका पान करेगा? तो स्वर्ग से इंद्र आए, उनने अपनी तर्जनी उंगली दी, उस बच्चे ने पान किया तो मानधाता के पुत्र हुए मुचकुंद। अब मुचकुंद बहुत तपस्वी थे, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई। मानधाता महाराज के वंश में आगे जाकर के त्रिबंधन हुए, त्रिशंकु हुए, महाराज हरिश्चंद्र हुए, जो उन्होंने सत्य पालन के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था। इस प्रकार से इस वंश में आगे चल के परम विचित्र राजा हुए बाहु। बड़ी रानी को यज्ञ द्वारा चरु खिलाया, गर्भ में बालक आया और रानियों ने सोतिया डाढ़ के कारण उस बालक को जहर दे दिया। तो घर से शहद उत्पन्न हुआ तो उसी बालक का नाम सगर पड़ गया। तो सगर के 60,000 पुत्र थे। समुद्र को इतना खोदा कि सागर बना दिया, जब से इसका नाम समुद्र पड़ गया। एक बार यहां अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा ले गया। कपिल मुनि के आश्रम में उसने घोड़ा बांधा तो सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर समझ करके अपशब्द कहना प्रारंभ किया। जैसे कपिल मुनि के नेत्र खुले, सब भस्मीभूत हो गए। तो यहां पर पीढ़ियां लग गई गंगा अवतरण के लिए, कोई नहीं ला पाया। तो असमंजस के पुत्र अंशमान हुए, उनने भी बहुत तपस्या की पर गंगा को मना के नहीं लाए। वहां महाराज भगीरथ ने गंगा को मना करके कुछ शर्तों में लाए। इस प्रकार से सूर्यवंश की बहुत बड़ी विशेषता है कि जब तक किसी ने पुत्रेष्टि यज्ञ नहीं किया, तब तक किसी के संतान नहीं हुई। ये तो बहुत संक्षिप्त राम कथा है। इसमें देखिए, भगवान यदि कभी समय लाएगा, यदि यहाँ पर राघवेंद्र सरकार की कृपा होगी तो राम कथा का जो आनंद है वो एक अलग है। अब वो समय की बात है। इस प्रकार से महाराज दशरथ अयोध्या में राज करते हैं, बहुत बड़े राजा हैं। एक दिन महाराज दशरथ के पास महाराज वशिष्ठ के पास गए। बोले महाराज, अब तो लग रहा है कि इस राज्य का मैं अंतिम राजा कहलाऊंगा।
बोले राजन तुम पुत्रष्टि यज्ञ करो कि एक ही बार रे भूपति मन माही एक बार भूपति मन माही भई लाली मोरे सोतिराही भई लाली मोरे सोतिराही एक बार भूपति मन माही गुरु ग्रही तुरत गयो मैं पारा गुरु ग्रही तुरत गयो मैं पारा चरण लाग कर विनय विचारा चरण लाग कर विनय विचारा निज लोक सुख सब गुरहि सुनायो निज लोक सुख सब गुरहि सुनायो कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो। महाराज दशरथ ने यहाँ पुत्रष्टि यज्ञ किया। जब महाराज दशरथ ने यहाँ पुत्रष्टि यज्ञ किया, पुत्रष्टि यज्ञ में यज्ञ कुंड से ही अग्निदेव प्रकट हुए, क्षीर का चरु लिए बोले राजन अपनी तीनों भार्यों को खिला देना तो निश्चित है कि तुम्हारी तीनों भार्यां पुत्रवती हो जाएंगी। जब यहाँ राघवेंद्र सरकार का जन्म हुआ तो संतरी से लेकर के मंत्री से लेकर के किसी को पता नहीं। इस संखि चक्रम सकिरीति कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसिंहेश्वरम सहार पक्षास्तल कौस्तुभ श्रेयम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। जब यहाँ गोविंद का जब राघवेंद्र सरकार का जन्म हुआ तो मैया ने करे ये शंख चक्र गदा पद्मन लेकर के क्यों आए हो? ये कपड़ा पहन करके कोई ऐसा बेटा होता है? आपको आना था तो छोटे बालक बन करके आते। बोले मैया बहुत परेशान करती हो। बोले याद करो मैया, पूर्व में जब तुमने तपस्या की थी तो कहा था कि मुझे तुम्हारी जैसा बेटा चाहिए, तो मैंने कहा था कि आप सरिष कहाँ खोज हो जाए, अरे अपने जैसे मैं कहाँ पाऊंगा, याद करिए। वही भगवान ने दो हाथ हटाए, बोले अरे रो तो सही। बोले मैया बहुत परेशान करती हो। तो यहाँ 6 दिन बीत गए, संतरी से लेकर के मंत्री से लेकर के किसी को पता नहीं कि माता पुण्य बोली सुमति डोली अजौताते रूपा कीजे सुलीला अति प्रिय शीला यही सुख परम रूपा सुनी बचन सुजारा रोद बिठारा होई बालक सो भूपा यही चरित देवा हरिपद पावे देना पड़े बहुरूपा भई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर सुख रहे सारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी
दीन मनुज अवतार, निजी इच्छा निर्मित करो, माया गुण गोपाल, माया गुण गोपाल। यहाँ पर जब राघवेंद्र सरकार का जन्म हुआ, यहाँ वशिष्ठ जी के पास समाचार पहुंचा। वशिष्ठ जी 108 विप्रों को लाए। बोले रे, जब अजन्मा का जन्म हो सकता है तो नाम क्यों नहीं? बोले राजन, जो तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र है इसका नाम राम रखता हूं। बोले इसे कौन नहीं जानता? जो आनंद सिंह सुख राशि, सीकर तय लोक सुपासी। इस प्रकार से चारों भाइयों का नामकरण हुआ। नामकरण के बाद यहां पर आज विश्वामित्र जी पहुंचे महाराज दशरथ के पास। बोले मैं राम और लक्ष्मण को मिथिला की आभा शोभा दिखाना चाहता हूं। एक बार तो मना किया, दोबारा फिर आग्रह किया। तो आज राम और लक्ष्मण मिथिला की आभा शोभा देखने के लिए जाते हैं। तो बीच मार्ग में ताड़का का उद्धार किया, सुबाहु का उद्धार किया और मिथिला में पहुंच जाते हैं। तो मिथिला में महाराज जनक के यहाँ आज स्वयंवर है, एक धनुष रखा हुआ है। तो जब यहाँ पर राघवेंद्र सरकार पहुंचे तो जितने भी नर नारी हैं सब देख रहे हैं। तो बोले आज इस यदि दृश्य को नहीं देखेंगे तो कब देखेंगे? बोले आज परम सौभाग्य है कि जब हमारी लाडली बिटिया राघवेंद्र सरकार का वर्ण करेगी। शायद यदि हम इस दृश्य को नहीं देखे तो जीवन में शायद हमने कुछ भी नहीं देखा। उसी समय पर अब यहाँ सखियां निवेदन करती हैं, महाराज थोड़ा सा झुक जाइए, हमारी बिटिया को कितना कष्ट होगा। तो राघवेंद्र सरकार ने करे, हम नहीं झुकते, हम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। सखियों ने कहा महाराज यहाँ तो बड़े बड़े झुक जाते हैं। हरे झुक जइयो तैनार घूमी लली मेरी छोटी सी झुक जइयो तन के रखी लली मोरी, छोटी सी झुक जइयो तन के रखी लली मोरी छोटी सी। अरे तुम हो बड़े बलवी, अरे तुम हो बड़े बलवी लली मोरी छोटी झुक जइयो तन के रखी लली मोरी छोटी। कब से ठानी जय माला लिए, कब से ठानी जय माला लिए, कब से ठानी जय माला लिए, कब से ठानी। तू खन लागो सरी, तू खन लागो सरी लली मोरी छोटी झुक जइयो झुक जइयो तनक रखी लली मोरी छोटी, झुक जइयो तनक रखी लली मोरी छोटी।
के गरीब और हमें जनक के गरीब लली मोरी छोटी जगे रहियो जगे रहियो जनक रघुवीर लली मोरी छोटी जगे रहियो जनक रघुवीर लली मोरी छोटी जगे रहियो जनक रघुवीर लली मोरी छोटी जगे रहियो लली मोरी छोटी सी। और राघवेंद्र सरकार की जय हो। इस प्रकार से जब सखियों ने आग्रह किया, बोले महाराज यहाँ तो बड़े बड़े झुक जाते हैं। लक्ष्मण जी से कहा, अरे लखनलाल जी तुम ही कुछ नाटक करो। विश्वामित्र जी से निवेदन किया तो विश्वामित्र जी ने कहा, भैया धनुष टुड़वाना था तो हमने टुड़वा दिया, अब हम बाबा बैरागी इस शादी विवाह में क्या जाने। तो सखियों ने कहा, लखनलाल जी आप यदि हमारा काम बनवा देंगे तो हम भी आपका काम बनवा देंगे। जिससे लखनलाल जी राघवेंद्र सरकार के चरणों में निवेदन किया, जिसे राघवेंद्र सरकार झुके, उसी समय मां जानकी ने माल्यार्पण किया। बोल राघवेंद्र सरकार की जय, बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। इस प्रकार से जानकी जी का विवाह राघवेंद्र सरकार से हुआ और उर्मिला जी का विवाह लखनलाल जी से, मांडवी का विवाह भरतलाल जी से, सुरकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न लाल से। चारों भाइयों का विवाह हुआ। विवाह के बाद यहां से अयोध्या में आते हैं। कभी कभी नजर बहुत जल्दी लगती है। यहां पर राघवेंद्र सरकार के राज्य की तैयारियां चल रही थी। उसी समय अयोध्या में विघ्नेश्वरी देवी ने प्रवेश किया। मंत्रा ने महारानी कौशल्या को बहुत भड़काया। बोले तुझे मालूम है राम राजा बनेगा, तुझी कौशल्या की दासी बनकर रहना पड़ेगा। अरे बोले तू क्या कह रही है? बोले एक काम कर, रोक दे, जो महाराज के वचन तेरे पास है आज तू मांग ले। जब इस प्रकार से महारानी कैकेयी को भड़काया, यद्यपि राघवेंद्र सरकार ने माता कैकेयी से खुद मांगा था, जितना प्रेम शायद कैकेयी राघवेंद्र सरकार को करती थी शायद कोई नहीं करता था। एक दिन राघवेंद्र सरकार ने माता कैकेयी से कहा, बोले माँ ये बता तू मुझसे कितना प्रेम करती है। बोले बेटा ये भी कोई पूछने की बात है? बोले आज मेरा कुछ मांगने का विचार है। बोले मां, बोले पहले वचन दे। अरे बोले वचन क्या देना? बोले वचन, बोले क्या वचन देना? आज तू जो मांगेगा वो मैं दूंगा। बोले मेरा वचन ये है कि शायद तुम्हारा कोई नाम नहीं रखेगा। दूसरा वचन मेरा ये है कि शायद तुम्हें वैधपन भी देखना पड़ेगा। तो माता कैकेयी ने कहा, जो तू मांगेगा आज मैं वो दूंगी। मांग क्या चाहिए? बोले मेरा पहला वचन है कि भरत का राज्याभिषेक, और दूसरा वचन है कि मेरा वन गवन। बोले ये तू क्या कह रहा है? राघवेंद्र सरकार ने कहा कि जो ऋषि मुनि सूखी घास खा करके बैठे हैं जंगल में, जब तक मैं नहीं गया कैसे दर्शन होगा? आज महारानी कैकेयी ने वही वरदान दशरथ जी से मांगे। तो दशरथ जी ने हाथ जोड़ा। बोले देवी मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं। बोले नहीं। तो आज राघवेंद्र सरकार को यहां से 6 दिन गए हुए, किसी को पता नहीं, न संतरी को पता न मंत्री को। महाराज दशरथ ने सखा सुमंत को साथ भेजा
बोले समझा करके ले आना। जब यहाँ सखा सुबंत ने आकर के सूचना दी, बोले महाराज मेरे 1000 आग्रह करने के बाद नहीं आए। उसी समय महाराज दशरथ ने अपना पंच भौतिक शरीर त्यागा। कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुवर बिरहो, राग गयो सुरधाम। यहाँ 6 बार नाम आया है। जब यहाँ राघवेंद्र सरकार संतों के आश्रम में पहुँचते हैं, अपने रहने का स्थान पूछते हैं, तो संत कहते हैं प्रभु आपका कौन सा स्थान नहीं है, आप जहाँ चाहें उपयुक्त रह सकते हैं। तो 12 वर्ष तक राघवेंद्र सरकार ने चित्रकूट में रहे और कुछ समय पंचवटी में बिताया। तो पंचवटी में राघवेंद्र सरकार मां जानकी जी के साथ, भ्राता लक्ष्मण कुमार के साथ रहते हैं। एक दिन सोने का मृग बन करके आया और माता जानकी का यहाँ रावण ने हरण किया। हरण करने के बाद कुछ दिन के बाद हनुमंत लाल से मुलाकात हुई। हनुमंत लाल ने सुग्रीव से मैत्री करवाई और राम रावण भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के बाद अग्निदेव ने मां जानकी जी को समर्पित किया और हनुमंत लाल ने आकर के पूरे अयोध्या वासियों को सूचना दी। जब से राघवेंद्र सरकार बन के लिए प्रस्थान किए थे, तो किसी ने अपने दरवाजे पर बंधनवार नहीं बांधा, किसी ने मंगल गीत नहीं गाया। बोले राम स्वयं मंगल है, जब राम नहीं तो मंगल गीत गाना क्या। ये तो बहुत संक्षिप्त कथा है इसमें, क्योंकि आज लाला का जन्म मनाना है। कब से आप लोग पीला पीला पहन के बैठे हैं, मैं समझ रहा हूं। उसकी तैयारी में इस प्रकार से रावण ने मां जानकी का हरण किया। हरण करने के बाद आज हनुमंत लाल ने जब सूचना दी, सूचना देने के बाद आज राघवेंद्र सरकार का यह राज्याभिषेक हुआ। दशरथ जी साकेत धाम से आए, उन्होंने सुंदर आशीष वचन कहा कि सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहती सुनती आवे, कहती सुनती आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता वर के, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता वर के, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता वर के, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता वर के। कर त्याग भय वनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के, कर त्याग भय वनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियार संग, लखन सियार संग छोड़ी रजधानी। राम
खल भेष भिक्षु का धर के भिक्षा का कह करके खल भेष भिक्षु का धर के भिक्षा का दर करके खल भेष भिक्षु का धर के भिक्षा का कह करके खल भेष भिक्षु का धर के भिक्षा का दर करके उस जनक सीता सीता को बल बल से ले गया हर के उस जनक सीता सीता को बल बल से ले गया हर के बड़ा दुख पावे बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम ने मोहि पठायो मेरा दूत बन आयो श्री राम ने मोहि पठायो मेरा दूत बन आयो श्री राम ने पठायो मेरा श्री राम ने मोहि पठायो मेरा दूत बन आयो श्री राम ने मोहि पठायो मेरा दूत बन आयो सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो और सगिलायो राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी कहती सुनती कहती सुनाती आवे अखियों में पानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोल राघवेंद्र सरकार की जय। यहीं से चंद्रवंश का निरूपण करते हैं जिस चंद्रवंश में गोविंद का प्राकट हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं राजन नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा ब्रह्मा के पुत्र हैं अत्रि और अत्रि के पुत्र हैं श्रीमान चंद्रमा और चंद्रमा के ही पुत्र हैं बुध बुध के पुत्र हैं पुरुरवा। इन्हीं पुरुरवा के वंश में 6 पुत्र हुए आयु सुतायु सत्यायु रय और जय और विजय। चंद्रवंश में एक तेजस्वी राजा है जिनका नाम है गाध। तो गाध ही राजा बहुत बड़े प्रतापी राजा है। तो गाध ही राजा की पुत्री सत्यवती, तो सत्यवती का विवाह कहाँ करें? तो ऋचिक नाम के ऋषि को अपनी पुत्री दे दी। गाधी ने अपनी पुत्री दे दी इसी चंद्रवंश
ऐसे से प्रतापी राजा हुए। इसी चंद्र में राजा रणदेव हुए और सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को एक श्लोक में पूरी कृष्ण कथा सुना दी। जब एक श्लोक में पूरी कथा सुना दी, बोले हो गई महाराज कथा? बोले हाँ सुना दूंगी। बोले महाराज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बोले क्यों? बोले आपने मुझे सूर्यवंश सुनाया, राम कथा सुनाने में कंजूसी कर गए, मैं कुछ नहीं बोला, पर आपने जो ये कृष्ण कथा सुनाने में कंजूसी की गुरुदेव, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बोले वो तो मेरे बाबाओं के रक्षक और तो और वो मेरे स्वयं के रक्षक। मैंने तो सुना है कि अश्वत्थामा के द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने मुझे गर्भ में ही मारने का प्रयास किया और गोविंद ने वहां मेरी रक्षा की। उनकी कथा में संक्षिप्त कैसे सुन सकता हूं? बोले आप सुना तो दी। बोले महाराज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और आपने जो सुनाया बलराम जी के बारे में कि ये दो माताओं से जन्म लिया कि एक ही माता का पुत्र है, सुनाइए ना गुरुजी। बोले राजन मैंने श्रोता बहुत देखे पर तुम्हारे जैसा नहीं देखा, कुछ जलपान कर लो, आज तुम्हें चतुर्थ दिवस हो गए कथा श्रवण करते। बोले महाराज मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने भूख को जीता है, मैंने प्यास को जीता है। इसी भूख प्यास की वजह से मैंने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला, तो मुझे जब सांप मिला महाराज, तो आप उसी सांप की वजह से आप मुझे कथा श्रवण करवाने आ गए। तो उसको मैं सांप नहीं समझ सकता, उसको तो मैं अपना अनुग्रह समझता हूँ। कि नई साति दुहा छुनमा त्यक्तोदमभिपाधिते पिबन्तं तन्मुखाम्भोजा श्रुतं हरिकथामृतम्। बोले मैं काम को नहीं जीता, मैंने भूख को नहीं जीता, इतना जरूर कहता हूं महाराज। यहां पर पृथ्वी ने जाकर के देवताओं से निवेदन किया कि इसी तरह पाप होता रहेगा, दुराचार होता रहेगा तो मैं रसातल पे चली जाऊंगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा देवी चिंता मत करो, मैं अभी जब तक भगवान से बात कर लेता हूं। तो ब्रह्मा जी ने आश्वासन दिया कि वसुदेव विग्रहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तदि प्रयार्थम संभवन्तु सुरश्रियः। देवी चिंता मत करो, चिंता मत करो, ये मुझे पता है कि मथुरा में राजा और मथुरा में ही हमारे गोविंद प्रकट होंगे, आपकी रक्षा जरूर करेंगे। ब्रह्मा ने कहा मथुरा में बसदेव नाम के राजा होंगे, बसदेव की पत्नी के गर्भ से साक्षात नारायण कृष्ण रूप में अवतरित होंगे। वर्णन तो ऐसा आता है कि मथुरा में बड़े यशस्वी राजा है जिनका नाम है उग्रसेन। उग्रसेन महाराज ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। उग्रसेन महाराज और सूरसेन दो भाई थे, पुत्रेष्टि यज्ञ किया। उग्रसेन की जो पत्नी है गर्भवती हुई, एक दिन वन में विहार करने के लिए जा रही थी तो द्रुमिल नाम के राक्षस ने देखा। बोले राजन जो बालक तुम्हारे घर में उत्पन्न होगा यह बालक तुम्हारे पूरे कुलधाम को बर्बाद कर देगा। तो जिसे हम कंस कहते हैं, जब इसका जन्म हुआ उग्रसेन महाराज ने लता पताओं में लपेट करके जमुना जी में प्रवाहित किया। सुबह सुबह सूरसेन महाराज गए, जब सूरसेन महाराज ने देखा तो उसी बालक को घर उठा करके ले आए और वसुदेव जी के साथ में पड़ा दिया। रात में ही पता लगा कि मैं उग्रसेन का बेटा हूं। रात में ही तपस्या करने के लिए चला गया तो जितने भी दैत्य सब
को अपनी सभा में सम्मिलित किया। केसी, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, पूतना यहां तपस्या किया। भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान शंकर ने एक धनुष दिया, बोले ले जा, और जो इसे तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जब तक वहां से आया, मथुरा में यहां यज्ञ चल रहा था, तो वहां पर बोला कि आज के बाद स्वाहा बोलना है, तो कंसाय नमः स्वाहा बोलो। इतना अभिमान हो गया। उग्रसेन ने महाराज ने बहुत समझाया, बोले बेटा इस प्रकार का आचरण नहीं करते, बोले तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। उसी समय उग्रसेन महाराज को जेल में डाला और डबल ताला लगा दिया। अब तो यहां हवा खराब हो गई। एक दिन मन में सोचा कि अब तो बहुमत जो है मेरा नहीं है। ऐसा नहीं कि कहीं सत्ता का परिवर्तन हो जाए। क्या किया जाए? बोले मेरी और बहन है देवक महाराज, चचेरी बहन देवक महाराज की पुत्री देवकी, क्यों ना देवकी का विवाह कर दो। तो यहाँ पर सुंदर देवकी का विवाह बड़े धूमधाम से किया। हम लोगों की तो हवा बदल गई। देखो भैया, महाराज हमारे बहुत मुलायम हैं। ये तो महाराज हमारे नारियल की तरह है, ऊपर से कठोर, अंदर से मुलायम। देवताओं ने कहा ये तो बड़ा चालाक है। जब विदाई करके जा रहा था तो देवताओं को चैन नहीं पड़ा। तो देवता बोल पड़े कि पथि प्रग्रहणम कंस भास्या श्रीरेवा अस्याष्टमो गर्भे हंतायाम बहुसे उधई। अरे कंस, जिस देवकी का तू विवाह कर रहा है, मालूम है इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। अब तो बदल गया। उसी समय देवकी के केस पकड़ा, रस से नीचे खींच लिया। वसुदेव जी ने समझाया, बोले राजन ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे चरित्र पर कलंक लग जाएगा कि बड़ा वीरवंता था, बहन के साथ ऐसा व्यवहार किया। बोले आपने नहीं सुना? बोले वो ठीक है राजन, कब होंगे कब क्या होगा। जब यहां समझाया, बोले राजन यदि हमारा सत्य है कुछ तो मृत। बोले ये भाषणबाजी मुझे मत दीजिए, मैं इस देवकी को कैसे छोड़ दूं। बोले आप क्या चाहते हैं? देव जी ने कहा राजन आपको घबराने की बात नहीं है, मैं आपको वचन देता हूं कि जितने भी देवकी के पुत्र होंगे मैं आपको दूंगा। बोले मेरी भी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले आपको जेल में रहना पड़ेगा, हथकड़ी पहननी पड़ेगी, बेड़ियां पहननी पड़ेगी। वसुदेव जी ने कहा बिल्कुल मंजूर है। जेल में देवकी और वसुदेव को जेल में डाला। यहां सबसे पहले देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया कि कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानक दुंदवी आर्यवासी कृष्णेना सोनता बला। तो जैसे वसुदेव जी लेकर के गए तो एक बार तो देखा, दोबारा छोड़ दिया। देवताओं ने कहा रे जब तक इसका पाप नहीं बढ़ेगा, जब तक परब्रह्म परमात्मा का अवतार कैसे होगा। एक बार तो छोड़ा, दोबारा नारद जी पहुंचे। बोले राजन ये बता सकते हो? एक कमल का पुष्प लिया, 1 से 8 और 8 से गिनवाया। बोले राजन बता सकते हो कि पहली गिनती क्या है? समझ गया। उसी समय वसुदेव को बुलाया, कीर्ति मंत्र नाम के बालक को मार दिया। ऐसे करते करते देवकी की 6 पुत्रों को इसने मारा। अब 7 में बलराम जी आ रहे हैं। यहाँ सुखदेव जी महाराज परीक्षित के दूसरे प्रश्न का जवाब भी दे रहे हैं। गोविंद ने पूरे ब्रज की कमान योग माया को दी। बोले एक काम करो, देवकी के गर्भ से खींच करके और यशोदा के गर्भ स्थापित कर दो। आज गोविंद ने ऐसे ही किया।
बोले सातवां क्या हुआ? बोले भैया सातवां तो मुझे मिला नहीं। तो जितने देवता हैं, देवताओं ने सोचा कि जब भगवान का अवतार होने वाला है तो हम भी स्तुति करें। तो जितने भी देवता हैं तो सब स्तुति करने लगे। तो आइए हम और आप सब मिलकर के और सुंदर गोविंद की स्तुति करते हैं कि स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम हो स्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्ण 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 स्वागतम स्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्ण 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 सत्य सत्य कहकर के इसलिए पुकारा कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं शरणं प्रपन्ना। देवताओं ने सत्य सत्य कहकर के इसलिए पुकारा कि हे प्रभु, अवतार लेने के पहले आपने हमें आश्वासन दिया था, ऐसा नहीं कि आपने मामा समझ के छोड़ दिया तो हमारा कल्याण कर देगा, कि आपको याद बनी रहे। धीरे से आ रहा है भादों का महीना। अब यहाँ गोविंद ने जब अवतार लिया, किसी को पता नहीं कि दिष्ट्यामिते कुच्छिगतः परहमुपासंसेन साक्षात् भगवान् भवायिनाः मभूद भयं भोजिपतेर्मुमूर्षि गुप्ता
ये दूना भविता तवात्मजा। कंस ने यहाँ 20,000 सैनिकों को लगाया। बोले महाराज चिंता मत करिए। कंस ने नारद जी से कहा महाराज ये बताइए शायद 8वां हो गया तो मैं पहचानूंगा कैसे? नारद जी ने कहा काला काला होगा, मुरली वाला होगा, पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी वाला होगा। जब इस प्रकार को नारद जी ने कंस को डराया तो कंस के सामने यदि दाल में काला जीरा भी आता तो कहता नहीं फेंको, मार देगा, काला है। इस प्रकार से चिंतन हो गया। अब यहां पर गोविंद ने जन्म लिया, किसी को पता नहीं। भाई बधाई गोकुल में बजेगी, मथुरा में तो शांति थी। सिर्फ 2 मिनट की बात है कि तमदेभुतम बालक मंबुजे क्षीणम चतुर्भुजम संखि गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलिशोभिकौस्तुभम पीतांबरम संद्रपयोधिशोभगम। माता देवकी ने जब दर्शन किया बोले आप इस रूप में क्यों आए हो? बोले क्यों? बोले शंख चक्र गदा पद्म लिए। बोले याद करिए इसलिए कि जो काम मुझे 11 वर्ष 56 दिन बाद करना है तो मैं आज ही क्यों ना कर दूं। बोले मैया यदि मैं छोटा बन करके आऊंगा तो आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, आप लोगों को मेरी स्वयं रक्षा करनी पड़ेगी। मैया ने कहा महाराज जैसा भी हो। तो यहाँ पर माता देवकी ने गोविंद का दर्शन किया। जब गोविंद का दर्शन किया, दर्शन करने के बाद बोले आप एक काम करें, मुझे यहां से गोकुल पहुंचा दो। बोले हथकड़ी लगी है, बेड़ी लगी है, कैसे संभव है? संभव कैसे है? कहने का अभिप्राय जब जीव प्रयास करता है तो जितने बंधन लगे होते हैं सब खुल जाते हैं। तो जैसे वसुदेव जी ने चलने का प्रयास किया सूप में, तो जितनी भी हथकड़ी लगी थी, जितनी भी बेड़ियां लगी थी, सब एक एक करके खुलते चले गए जितने ताला लगे थे। भादों की रात जब यहां पर देखा तो कहीं मेढक बोल रहे हैं, कहीं टर टर की आवाज आ रही है, कहीं बिजली चमक रही है, बड़ी गड़गड़ाहट हो रही है। आज भी यदि आप मथुरा से गोकुल के लिए जाएंगे तो आपको यमुना पार करना पड़ेगा। यमुना में बाढ़ आ गई। यमुना ने कहा कालिंदी, इसी का नाम है कालिंदी। बोले आज मेरे पति का जन्म हुआ है, आज तो मैं दर्शन करूंगी। तो गोविंद ने अपना चरण लटकाया। बोले इतने में काम नहीं चलेगा, जब तक मैं मुखड़ा नहीं देखूंगी। गोविंद ने कहा लो कर लो बात। मुखड़ा तो मेरा जब दिखेगा जब पिताजी पूरे डूब ही जाएंगे। अरे कुछ तो संकोच करो, ये तुम्हारे ससुर हैं। जैसे गोविंद ने अपना मुखारविंद नीचे लटकाया तो यमुना घोंटू तक हो गई। अब यहां किसी को पता नहीं, गोकुल में धैर्य का पत्थर रख करके यहां लाला को सुलाया और लाली को उठाया। यहां भी सब जितने भी पहरेदार हैं सब कराटे मार के सो रहे हैं। और जैसे कन्या को लेकर के आए तो कन्या ने गला फाड़ करके रोना प्रारंभ किया। बोले महाराज 8वां हो गया, 8वां हो गया। बोले पकड़ो, भागने ना पाए। जब इस प्रकार से देवकी ने कहा भैया 7वां मुझे मिला नहीं, 8वां लाला नहीं हुआ, ये लाली है। बोले अरे इसको मैं थोड़ी मारूंगा। जैसे कंस ने उस लाली को लिया, 7 बार नीचे घुमा करके जोर से पत्थर में दे पटका तो वही कन्या अष्टभुजी देवी बन गई। बोले अरे दुष्ट,
तूने पता नहीं मेरे कारण कितने बच्चों को मारा है, पर तेरे मारने वाला पैदा हो गया। बोले कहाँ? बोले पूरी जन्म पत्री नहीं बताऊंगी, इस 84 को उसके ब्रज में ढूंढ लेना। हरि नंद यू के अंगना में बज रही आज बधाई। हो नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। सवार बधाई लोगो, सवार बधाई लोगो, सवार बधाई लोगो, सवार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में बधाई आज बधाई। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। रातों रात ही रंग बाबा की, रातों रात ही रंग बाबा की साड़ी हो गई काली। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके बज रही आज बधाई। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। नंद जी को रे यशदेव, नंद जी को रे यशदा गोरी, नंद जी को रे यशदा गोरी, लाल अपने भाव काला। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई।
झुके दर्द झुके दर्द झुके अंगना में बधाई बधाई दर्द झुके अंगना में बज रही आज बधाई दर्द झुके अंगना में बज रही आज बधाई दर्द झुके अंगना में बज रही आज बधाई वाले जजमान पूजन वाले ऊपर आ जाए पूजन वाले जजमान ऊपर आ जाए और मेरी खुशियों का रहा ठिकाना मेरी खुशियों का रहा ठिकाना वो मेरे जैसा नहीं कोई रे दीवाना। कौन कौन को खुशी है भैया नाचते हुए मेरी खुशियों का रहा ठिकाना मेरे जैसा नहीं कोई रे दीवाना। क्यों हमारे घर श्याम आए हैं हमारे घर श्याम आए हैं हमारे घर श्याम आएंगे हमारे घर श्याम आएंगे आए हैं हमारे घर श्याम आए हैं हमारे घर श्याम आए हैं आए हैं हमारे घर श्याम आए हैं हमारे घर श्याम आए मेरी खुशियों का रहा ठिकाना मेरी खुशियों का रहा ठिकाना मेरे जैसा नहीं कोई रे दीवाना। हमारे घर श्याम आए हैं 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 हमारे घर श्याम आए हैं। बधाई हो और मेरे जैसा कोई नहीं आज संसार में बड़ा ही आनंद मिला था मेरे प्यार में बड़ा ही आनंद मिला था मेरे प्यार में बड़ा ही आनंद मिला था मेरे जैसा कोई नहीं आज संसार में बड़ा ही आनंद मिला था मेरे प्यार में बड़ा ही आनंद मिला था मेरे प्यार में बड़ा ही आनंद मिला था मेरे प्यार में। मैं तो झूम झूम गाऊं तराना मैं तो झूम झूम गाऊं तराना मेरे जैसा नहीं कोई रे दीवाना। हमारे घर हमारे घर हमारे घर हमारे घर श्याम आए हैं हमारे घर श्याम आए हैं हमारे घर श्याम आए हैं हमारे घर श्याम आएंगे आए हैं हमारे घर श्याम 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 आए हैं।
नाम की, आज मुझे पूजी मिली श्याम जी के नाम की। आज मेरे जादू उठे दया हुई शाम की, आज मुझे पूजी मिली सांवरे के नाम की, आज मुझे पूजी मिली श्याम जी के नाम की। आज मुझे पूजी मिली सांवरे के नाम की। मैं तो सबको चाहूँगा बताना, मैं तो सबको चाहूँगा बताना, मेरे जैसा नहीं कोई न दीवाना। हमारे घर श्याम आए।